सरकार लोगों की होती है। डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र में है हम, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन ऐसे नारे सरकार के यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। ऊपर से अपने ही देश की जनता को परेशान कर रहे हैं। तो मोदी और शाह की जो जड़ है वो दंगों पर आधारित है। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता, मोदी शाह भ्रम में हैं और खट्टर उन्हें बता नहीं पा रहे हैं कि लाठी और भैंस दोनों ही किसान के पास हैं। आपको एसी में बैठने के लिए, जहाज में उड़ने के लिए बिठाया था क्या? ये कारण बताते हैं महामारी। वो फैलाई किसने? इन्होंने। ऑक्सीजन इनके पास नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं इनके पास नहीं है, शिक्षा व्यवस्था इन्होंने खराब कर दी। तो देश में आप चाहते क्या हो? पूरे देश को जेल बनाना चाहते हो क्या? हमारा उतना ही हक है जितना नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। जिस दिन जंग की जरूरत पड़ेगी, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, उस दिन हम दिखा देंगे हमारे पास जंगी घोड़े भी हैं जो अभी घर में आराम कर रहे हैं। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟਿਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ गाजीपुर बॉर्डर पे डटे हुए ने। भाई सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। प्रदीप हुड्डा जी, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो आपने हालात देखे कि कितने अच्छे घर बना लिए किसानों ने, पक्के मोर्चे जो वो लगे हुए हैं, तो गाजीपुर के हालात कैसे हैं? कैसे वहाँ पे किसान जो अपना जीवन बसर कर रहे हैं? गाजीपुर के हालात भी ऐसे ही हैं। यहाँ भी देखा पक्के घर तो बनाए किसानों ने, लेकिन आसपास बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है। नीचा एरिया था, बारिश हुई तो आंदोलन में है हम, कोई पिकनिक मनाने तो आए नहीं। हालात यहाँ भी दुखदाई हैं, वहाँ भी दुखदाई हैं। सड़क चलने के लिए होती है, बैठने के लिए नहीं। ये सरकार को समझना चाहिए किसान कितना परेशान है। हमारे घर भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, खेत भी हैं, हम भी आराम से वहाँ रह सकते हैं। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों हमें परेशान कर रही है। चाहे 2 डिग्री टेम्परेचर हो और चाहे आज 40 डिग्री टेम्परेचर हो, हमें परेशान करने पर सरकार तुली हुई है जी। जिस साल से हम देख रहे हैं कि आपने बारिश की बात की है, बारिश से बहुत ज़्यादा तंबू भी उखड़ जाते हैं, तो पानी वगैरह भी खड़ जाता है क्या? तो वहाँ पे व्यवस्था नहीं है पानी के निकास की, या अच्छी तरह वो अपने प्रबंध वो यहाँ पे कर रहे? नहीं, यहाँ भी किसानों ने खुद व्यवस्था की है और वहाँ भी किसानों ने खुद व्यवस्था की है। सभी बॉर्डर्स पर किसान चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो या साफ़ सफाई की, वो खुद ही कर रहे हैं। लेकिन सरकार किस लिए बनाते हैं हम? सरकार लोगों की होती है। डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र में है हम, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन ऐसे नारे सरकार के यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। सरकार को प्रबंध करना चाहिए। किसान आया, किसान आंदोलन का हक है, हमें संवैधानिक हक है। हम अपनी मांग रख रहे हैं, एक तो वो हमारी सुन नहीं रहे हैं, ऊपर से अपने ही देश की जनता को परेशान कर रहे हैं। हमारे पास कोई अमेरिका की नागरिकता नहीं है, यूरोप की नहीं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारा उतना ही हक है जितना नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। लेकिन पता नहीं क्यों वो इस देश को अपनी जागीर समझ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि मोदी और शाह जो ये 2 तानाशाह हैं, इनसे कैसे पीछा छुड़ा जाए, क्योंकि वो देश की सरकार चलाते हैं, मोदी शाह की नहीं। प्रदीप जी, जैसे हम हिसार की बात करें तो आपने देखा कि जहाँ पर खट्टर ने आके आपका अपना भाषण करना था, वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ, किसानों पे भी आपस में झड़प हुई है पुलिस वालों के साथ। कैसे देखते कि लगातार तो किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लाठीचार्ज किसानों पे किया जाता है, उसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही गलत घटना है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन जो इसका नींव में हम जाते हैं तो मोदी और शाह की जो जड़ है वो दंगों पर आधारित है, चाहे गोधरा हो चाहे मुजफ्फरनगर हो। लेकिन इस बार ये गलत फंस गए हैं। 10 सितंबर को पीपली में लाठीचार्ज करवाया खट्टर ने, तब भी मैं वहीं था, चढ़ूनी जी के साथ ही थे, तब भी हमने लाठियां खाई। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता, मोदी शाह भ्रम में हैं और खट्टर उन्हें बता नहीं पा रहे हैं कि लाठी और भैंस दोनों ही किसान के पास हैं।
किसान चला नहीं रहा है वो अलग बात है। हमारे पास तो जानवर इतने ज़्यादा हैं, अगर हरियाणा से गौशाला खोल दी जाए तो ये दिल्ली छोटी पड़ जाएगी। दिल्ली के पास इतने लोग नहीं हैं जितने हमारे पास पशु हैं। वो पशु इस देश को दूध पिला रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, तो इनसे तो वही काबू नहीं आएंगे। और दुनिया में उसूल है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हमारे पास तो दोनों ही चीज़ें हैं। ये तो हमारा नरम स्वभाव है। हम सरकार से आज भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि तीनों काले कानून वापस ले ले और हमें एमएसपी गारंटी दे, हम अपने घर चले जाएं। लेकिन अगर लड़ने पर आएंगे तो हम जीतने नहीं देंगे, इसकी भी गारंटी मैं आपके माध्यम से उनको देता हूँ। जी, जिस हिसाब से हम खुद ही सरकार भी कह रही है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, पूरे देश में एक तरह हो रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे खट्टर सरकार आती, मनोहर लाल खट्टर जी आते हैं, अपना भाषण भी देते हैं, तो कैसे देखते हैं कि वह नहीं सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं? वो आपने देखा कहीं उन्होंने इस बात पे अगर ध्यान दिया होता तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि वो खुद ही कह रही है कि सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरी तरफ खुद पालना नहीं करते हैं। देखिए, ये तो आपने बता ही दिया। खैर, मैं कोरोना पे उन्होंने रैलियां की बंगाल में, यहाँ करते हैं, उनके भाषणों में, उनकी रैलियों में कोरोना कहाँ चला जाता है। लेकिन कम से कम उन्होंने ये तो माना कि कोरोना का महाकाल है, महामारी है, लगे हुए हैं। अरे क्यों है? अपनी गलती सीना ठोक के बता रहे हैं कि कोरोना से ऐसा हो रहा है। आप देश की सरकार चला रहे हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपको एसी में बैठने के लिए, जहाज में उड़ने के लिए बिठाया था क्या? देश चलाने के लिए बिठाया था। देश में आपदा आई है, कोरोना महामारी आई, कितनी कमी आ रही है वो भी पूरी नहीं की जा रही इनसे। वो भाई किसान और सरदार ही कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लंगर लगा रहे हैं। तो सेवा देश का किसान ही कर रहा है, देश को आज किसान ही चला रहा है। वो तो सिर्फ वहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं। उन्हीं की वजह से ये कोरोना की महामारी आज यहाँ पर है जो देश भुगत रहा है। ना आज देश में किसान सुखी है, ना आम जनता सुखी है, ना युवा सुखी है। कोई भी व्यक्ति इस देश में, देश का नागरिक, इन दो के अलावा, ये हम दो और हमारे दो की नीति पर चल रहे हैं, और इनके हमारे दो में से भी एक विदेश में भाग गया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देश को गड्ढे में इन्होंने डाल दिया है, जो आज किसान ही उसको निकालेगा। जी, आपने देखा कि लगातार पहले इलेक्शन होते हैं, उनका रिजल्ट भी आ जाता है, बीजेपी की सरकार है वो 4 इलेक्शनों में हार भी जाती है, लेकिन पहले काफले बहुत यूपी हर एक स्टेटों से यहाँ पे काफले आ रहे थे। क्या अब भी काफले गाजीपुर बॉर्डर पे वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे थे? इकट्ठ बहुत ज़्यादा होता था, अब भी देखने को मिलता है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल है, लेकिन काफिले अब हम बुला नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि लड़ाई लंबी लड़नी है। आज हम सिंगू बॉर्डर आए, यहाँ देखा, यहाँ भी जो ये कुछ एक रेस्टोरेंट्स हैं जो इन्होंने यहाँ किसानों की मदद की है, यहाँ अनाज को भरा जा रहा है। 1 साल की 2 साल की हम तैयारी कर रहे हैं, किसान अनाज रख रहे हैं। तो अब हमें जब लंबी लड़ाई लड़नी है तो हमें अपना घर भी संभालना है। ये सरकार को सोचना चाहिए था कि ये जो लोग हैं ये इस देश के नागरिक हैं और इनकी सुननी चाहिए। उन्होंने नहीं सुनी, तो अब उनके लिए हम अपना घर और बाकी चीज़ें खराब नहीं करेंगे। लेकिन असर तो है ना, क्योंकि आज अगर इलेक्शन में सरकार हारी है तो वहाँ पर किसानी आंदोलन का असर तो था ना। तो अब क्या हुआ, क्यों उनको वैसे जैसे पहले वो आते थे वैसे नहीं आ रहे? क्योंकि पहले उनको उत्साह था उनके बीच में कि हम जाएं वहाँ पर, हम देखें, हम सहयोग करें, लेकिन अब वो घटता नजर आ रहा है। नहीं, उत्साह नहीं घटा है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया स्टेट्स में। अब उत्तर प्रदेश, पंजाब और यहाँ चुनाव जो होंगे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कहीं नहीं, वो देश से बाहर होगी। लेकिन हमें अपने काम हैं घर के, वो करेंगे। और जिस दिन उत्साह की ज़रूरत पड़ेगी, जिस दिन जंग की ज़रूरत पड़ेगी, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, उस दिन हम दिखा देंगे। हमारे पास जंगी घोड़े भी हैं जो अभी घर में आराम कर रहे हैं। जी। लॉकडाउन को कैसे देखते हैं? लॉकडाउन से जो प्रवासी मजदूरों का नुकसान हो रहा है वो भी अपने घरों को वापस जा रहे हैं, यहाँ पे भी लॉकडाउन कर दिया है। कहीं काफले जो जथेबंदियों की तरफ से काफले लेके आ रहे, उन पर तो नहीं कोई असर पड़ रहा? देखिए, मैं लॉकडाउन शब्द तो नया आया है, मैंने इससे पहले लॉकअप सुना था। लॉकअप को हम जेल बोलते हैं। अब ये लॉकडाउन जो शब्द आया, ये घर में जेल है। तो इस देश को पूरी को जेल बना दिया इन्होंने। और आदमी आज भी कह रहे हैं कि हम आज़ाद भारत में हैं। अरे एक तरफ लॉकअप है, एक तरफ लॉकडाउन है। आप हैं तो गुलाम। की भी बात की थी। आत्मनिर्भर कहाँ से आत्मनिर्भर? आप उन्हें गुलाम बना रहे हो, कैद कर रहे हो। ये संवैधानिक हद इनका नहीं है।
हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा हक बनता हम आज़ादी से रहें। क्या मतलब है लॉकडाउन हम घरों में कैद क्यों रहें? कोई कारण तो बताएं। ये कारण बताते हैं महामारी, वो फैलाई किसने? इन्होंने। ऑक्सीजन इनके पास नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं इनके पास नहीं है, शिक्षा व्यवस्था इन्होंने खराब कर दी। तो देश में आप चाहते क्या हो? पूरे देश को जेल बनाना चाहते हो क्या? जानबूझकर ये देश को जेल बना रहे हैं कि आम आदमी सांस भी ले तो वो धन्यवाद करे कि सरकार ने हमें अनुमति दी। ये जानबूझकर इसको पूंजीवाद की तरफ लेके जा रहे हैं, देश के लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, देश की आज़ादी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन हम और किसान सारे ये मंसूबे पूरे नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।